नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त जनसभा और रैलियां जो है वो करते हुए नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, आपको बता दें कि इस चुनावी माहौल में जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम तो शामिल है ही, इसी के साथ वो लगातार, अगर आपको बोले तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा जो है संभाले हुए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के बैतूल में उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, राहुल गांधी को पीएम मोदी द्वारा मूर्खों का सरदार कहा गया और ये बात उन्होंने राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले दावे पर जो है कही है। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। तो मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम को थम जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाएं जो है रखी गई है, यानी राहुल गांधी भी वहीं पर मौजूद है। पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। और क्या कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए, जरा सुनिए। मोदी के लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? भाइयों बहनों, मैं आपके भविष्य की भी चिंता करता हूं और आपके बच्चों के भविष्य की चिंता भी मैं करने के लिए बैठा हूं। मेरे परिवारजनों, मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस अब 7वें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद, भारतीयों के बनाए उत्पाद खरीद रहा है। इस दिवाली तो रिकॉर्ड कर दिया है। जो इस विषय के जानकार लोग हैं, व्यापारी समूह के लोग हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में
4.25 करोड़ रुपए की खरीदी देशवासियों ने की और देश में बनी चीजों की। ये पैसा देशवासियों की जेब में गया और कहते हैं पहले अगर इतना खर्चा होता था तो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का माल तो बाहर का होता था। इस बार सारा माल हिंदुस्तान का खरीदा गया। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मेरे परिवारजनों, जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मूर्खों के सरदार आखिर किस दुनिया में रहते हो, कौन सा विदेशी चश्मा लगाया है। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से कम के मोबाइल फोन बना करते थे, जबकि आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बनते हैं। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद, भारतीयों ने बनाए उत्पाद खरीदे जा रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने लोकल के लिए वोकल होने के लिए कहा है? उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लेकर आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही। आज हमें पूरे एमपी के रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मक्के में से इथेनॉल बनाना, जिससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल से जैसे गाड़ी चलती है ना, मक्के से बने इथेनॉल से चलाते हैं अब। और उसके कारण किसानों को भी मक्के का ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार निश्चित देख उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। एमपी में आज भी भाजपा है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। इनके तो भ्रष्टाचार के पाप ही इतने हैं कि उनको चिंता रहती है। 2 कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं यार इस चुनाव में लक काम करेगा कि नहीं करेगा, लक की चर्चा करते हैं। तो दूसरे कांग्रेस ने कहा अरे लक को मारी गोली, ये मोदी कहीं लॉकर खोल देगा ना,
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है कि मोदी कहीं लॉकर न खोल दे और हमारे लक को ही ताला न लगा दे। इसलिए कांग्रेस के इन भ्रष्ट नेताओं की धमकियों की परवाह मत कीजिए। मेरे परिवारजनों, 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं? ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं? ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके रहते उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो 100 रुपये को घिसता था और 15 पैसा हो जाता था? वो कौन सा पंजा ये रुपये मारता था? और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है।
ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिखाते हैं ना, करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? हर वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? और सीने के चोट पर, डंके की चोट पर करते हैं कि नहीं करते हैं? कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। आप हमारा कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे? लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह है और इसलिए जब मौका आया तो भाजपा आदिवासी गौरव को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गांव में पैदा हुई बेटी, गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है और देश का नेतृत्व कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहा कि ये लक के भरोसे बैठे हैं। आपस में दो नेता बात करते हैं कि लक के भरोसे हैं, अब क्या होगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इन्हें पता है कि अब मोदी तो लॉकर खोल रहा है और लॉकर खुलेगा तो लक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि भूपेश बघेल पर जो है उनकी ये प्रतिक्रिया थी, तंज था जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी नहीं टिक सकते। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का, नौजवानों महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर देने का। कांग्रेस ने लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ ना लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वह तबाही लेकर आई। अब बता दें कि राहुल गांधी ने मेड इन चाइना को लेकर जो बयान दिया था उस पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया थी, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के पार्टी से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के हरदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप मोबाइल फोन से पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखेगा। आपने कभी किसी कैमरे के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? यह हम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा था, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद युवा बेरोजगार ना रहे, वो फैक्ट्री में काम करे। एक दिन ऐसा आए जब चाइना का कोई युवा अपना फोन निकाले तो उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। वो कहे कि यार ये मध्य प्रदेश कहाँ है, मैं जाकर देखना चाहता हूँ, ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी नौकरी ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। तो ये राहुल गांधी जो है उनके द्वारा ये बात कही गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें मूर्खों का सरदार बता दिया। यही नहीं, पीएम मोदी ने अभी हाल फिलहाल में जो है सोना और आलू का बात जो है वो भी उन्होंने उसे भी लेकर जो है तंज कसा था, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि एक तरफ से मैं सोना डालूंगा और मतलब एक तरफ से मैं आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से जो है सोना निकलेगा। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई थी और अब राहुल गांधी जो है लगातार बयानबाजियां कर रही है। राहुल गांधी द्वारा चीजें जो है कही जा रही थी और इसके बाद प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लेकर प्रतिक्रिया जो है दी गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलू से सोना पर चुटकी लेते हुए कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस लोगों के सोने का महल बनाने का वादा भी कर सकती है, ये बात कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो सोना आलू वाला होगा या कौन सा, या फिर वो वही कह सकते हैं कि आलू से सोना निकालूंगा तब महल बनाऊंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, कहा था कि भाजपा का संकल्प पत्र युवाओं महिलाओं के सशक्त बनाने का है, संकल्प पत्र आदिवासी पिछड़े गरीब और दलितों के लिए नया संबल देने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।